जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, घर घर में रक्षाबंधन की तैयारी बड़े प्यार से होते हैं। हर एक बड़े प्यार से इस बंधन में बंधना चाहते हैं। वैसे तो हम सबको फ्रीडम निर्बंधन रहना पसंद है, लेकिन रक्षाबंधन अति प्यारा लगता है। आखिर ये भाई और बहन के बीच क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसमें है पवित्रता। रक्षाबंधन दो शब्दों के लिए है, पवित्रता और सुरक्षा। लेकिन हम अपने आप से अगर पूछे, क्या हर भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकते हैं? कभी हो सकता है भाई छोटा है, कभी दूर है, कभी बड़ा है, समीप है, लेकिन क्या वो बहन की हर प्रॉब्लम्स, हर समस्याएं, हर कमजोरी से, हर संकट से रक्षा कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो आज देश में और विश्व में कोई भी ऐसा हादसे होते ही नहीं। तो कौन सी सुरक्षा की हमें इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है? सबसे ज्यादा तंग हमें क्या कर रहा है जिससे हम खुद को रक्षा करना चाहते हैं? वो हमारी अपनी कमजोरियां है, हमारी अपनी गंदे मन की विकार है। अगर हम एक ऐसा संसार बनाना चाहते हैं जहां सब सुरक्षित हो, जहां सब निरापद हो, तो उसकी शुरुआत अच्छी संस्कारों से होगी। और हमारी संस्कार तभी ठीक हो सकते हैं जब हम अपने इतिहास को जाने, अपने पूर्वजों को सम्मान करें, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चले, उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। आज के एपिसोड इसी संदर्भ में प्रस्तुत किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रक्षाबंधन के कुछ अनोखे पौराणिक कथा। ये महाभारत के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुत देवी नाम की एक चाची थी। काफी मन्नतों के बाद श्रुत देवी को शिशुपाल नाम का एक बेटा हुए, परंतु शिशुपाल जन्म से ही बहुत बीमार रहता, इतना कि अगर वो ठीक ना होते तो जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाता। तभी श्रुत देवी को एक महान साधु से पता चला कि शिशुपाल किसी महान शख्सियत के छूने से मात्र ठीक हो जाएंगे, परंतु जिससे ठीक होगा वो शख्सियत इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगी। श्रुत देवी ये सुनकर घबरा गए। उसका बेटा ठीक होकर भी एक दिन मृत हो जाएगा, परंतु वो अपने बेटे को स्वस्थ करने के प्रयास करती रही। एक दिन भगवान श्री कृष्ण श्रुत देवी के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, जिसके बाद शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो गया। बच्चे के ठीक हो जाने की खुशी के साथ ही श्रुत देवी को यह भी डर था कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का वध होगा। इसलिए वो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी को विनती करने लगी, हे श्री कृष्ण, शिशुपाल की सारे गलतियां माफ करते रहे। एक माँ की ममता देख श्री कृष्ण जी ने श्रुत देवी से वादा किया, शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करते रहेंगे, परंतु उसके बाद वो कोई गलती नहीं बख्शेंगे। काफी समय बीता और शिशुपाल बड़ा होने के बाद एक राज्य का राजा बना। शिशुपाल बेहद बहादुर पर क्रूर राजा बना। वो लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करता और श्री कृष्ण को भी बहुत गलत बोलता, पर ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण को शिशुपाल की सारी गलतियां माफ करने पड़े। परंतु अब शिशुपाल अपनी 100वें गलती कर चुका था। एक दिन एक भरी सभा में जहां श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल सबको अपना अहंकार दिखाने लगा। यहाँ तक कि उसने श्री कृष्ण को भी खुद से नीचे बताया और लोगों पर जुल्म करने को सबसे उत्तम कहा। एक राजा के मुंह से ऐसी बात सुन कृष्ण जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली में चोट आ गए। यह देखकर सभी पट्टी ढूंढने इधर उधर भागने लगे, परंतु पास ही खड़ी द्रौपदी, जिन्हें श्री कृष्ण अपने बहन मानते थे, उन्होंने अपने साड़ी का एक कपड़ा फाड़ा और कृष्ण जी के हाथ पर पट्टी बांध दिए। एक बहन का अपने भाई के प्रति ये प्रेम देख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, मैं इन धागों का कर्ज कभी चुका ना सकूंगा। द्रौपदी ने कहा, आपको ये कर्ज चुकाने की आवश्यकता क्यों है? आप तो सिर्फ इतना ही दया करना, जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो आप मेरी रक्षा करना। कहते हैं भगवान उन साड़ी के धागों की लाज रखी थी। जब द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश किया जा रहा था, तब भगवान स्वयं साड़ी का रूप बनकर द्रौपदी का मान बढ़ाने आए थे। दुशासन में 10,000 हाथी का बल था। वो साड़ी को खींचते खींचते थक गया, पर वो द्रौपदी का मान सारी सभा में घटा न सका, क्योंकि बहन का मान बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हो गए थे।
इसलिए इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अगर किसी रक्षा सूत्र बांधने का मौका मिले, एक रक्षा सूत्र भगवान के चरणों में बांध देना। भगवान के चरणों में बांधा हुआ रक्षा सूत्र सदा हमारी रक्षा करेगा, जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी की थी। द्रौपदी से वादा किया था कि वो अपने घाव की रक्षा के बदले में अपनी बहन द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करेंगे, और जब जब द्रौपदी किसी संकट में फंसे तब तब श्री कृष्ण ने भाई का फर्ज निभा उनकी रक्षा करने का वादा पूरा किया। इन सब कथाओं के मध्य एक महत्वपूर्ण कथा थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेम मूर्ति से बाहर निकल आए अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। भारत के किसी राज्य में एक राजा का राज्य था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती सच्चे मन से परमात्मा को अपने भाई मानती थी। कहते हैं 12 साल तक उसने अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। सरस्वती के माता पिता उसकी इतनी देखभाल करते थे, वो कभी चाहते नहीं थे कि कभी सरस्वती को किसी दुख का अनुभव हो। सरस्वती के महल में ही एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। उस मंदिर में एक पंडित सुतदेव रोज वहां पर भगवान की पूजा करने आते थे। वो सुतदेव पंडित एक महापुरुष थे। वो रोज आकर भगवान को भोग लगाते, भगवान को पधराते, भगवान को स्नान कराते और ऐसा मानते थे कि ये भगवान नहीं मेरे पुत्र हो। अब सरस्वती रोज जाकर उनके पास बैठ जाती और उनसे कहती, आप इसे इतना प्यार करते हो, ये आपका पुत्र है। तब पंडित ये कहते, जिस प्रकार तुम मेरी बेटी हो, ये मेरा बेटा है। अब तो सरस्वती का प्रेम भगवान की मूर्ति से और बढ़ने लग गया। एक दिन सरस्वती ने पंडित जी से कहा, आज भगवान को भोग मैं लगाऊंगी। पहले तो पंडित जी माने नहीं, पर फिर जिद करके कहने लगी, नहीं, आज तो मेरी इच्छा है, रक्षाबंधन का पावन पर्व है, भोग मैं ही लगाऊंगी। जब तक मेरा भाई खाना नहीं खाने आएगा, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। बच्ची का जिद है, ऐसा सोचकर पंडित जी ने खाना रखकर बाहर चले गए। सरस्वती रोकर श्री कृष्ण से कहने लगी, तुम मेरे भाई हो, भाई होकर रक्षाबंधन के दिन तुम बाहर नहीं आ रहे हो अपनी बहन से राखी बंधवाने और अपनी बहन के हाथों से खाना खाने। सरस्वती बड़े जोरों से रोती रही। श्री कृष्ण को दया आ गए। वो छोटे बालक के रूप में मूर्ति से बाहर आकर सरस्वती से कहने लगे, हे सरस्वती, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम मुझे अपने हाथों से राखी बांधो। तब सरस्वती ने अपने हाथों से श्री कृष्ण के हाथों में राखी बांधी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे बहना, 3 साल बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है। वो रोकर कहने लगी, अभी मैं 12 साल की हूँ और 15 वर्ष में मेरा विवाह हो जाएगा और तुम मुझसे दूर चले जाओगे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा, हरदम तुम्हारे साथ रहूंगा और जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है वो पूर्व जन्म के मेरे भक्त हैं। अवंतिकापुर में उन्होंने मेरी भक्त की थी, तब भी तुम उनकी धर्म पत्नी रही थी। परम सौभाग्य से अभी मेरी कृपा के अनुसार वो इस जन्म में पुनः तुम्हारे पति बनने वाले हैं। तुम इस बंधन को मान लेना। बहन रोते हुए कहने लगी, रक्षाबंधन के दिन मुझसे मिलने आए हो या मेरी विवाह की खबर देने आए हो? क्या मुझसे फिर नहीं मिलोगे? श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं रोज तुमसे आकर मिलकर जाऊंगा। अब तो बहन की प्रेम बढ़ने लग गया। सारा दिन वो मंदिर में बैठी रहती थी। माता और पिता दोनों पूछते थे, तुम किससे बातें करती हो? पर भगवान श्री कृष्ण ने मना कर रखा था बहन को बताने के लिए कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ। बहन की शादी का समय आया। बहन रोकर श्री कृष्ण से कहने लगी, क्या तुम मेरी शादी में नहीं आओगे? श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, बहन की शादी हो और मैं ना आऊं। भगवान स्वयं आकर बहन की शादी में शामिल हुए और भगवान जब शादी में शामिल हो जाए तो आप समझ सकते हो वो विवाह कितना उत्तम रीति से संपन्न हुआ होगा। भगवान ने स्वयं आकर बहन की विवाह कराया। विवाह के पश्चात जब बहन अपने पति के राज्य में आए, एक दिन रोते हुए उसने अपने भाई को याद कर कहा, हे कृष्णा, तुम कहाँ हो? बहन के रोते ही श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित हो गए। वो रोकर कहने लगी, मैंने सुना है तुम भगवान हो, सारा संसार तुम्हारी पूजा करता है, पर मैंने तो कभी तुम्हारी पूजा नहीं की। मैं तो हरदम तुम्हें डांटती रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम बताती रहती हूँ। हे कृष्णा, तुम सच्ची सच्ची बताओ ना, तुम मेरे भाई हो या भगवान हो?
तब उसकी बातें सुन भगवान श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे, बहना, मैं तुम्हारा कृष्णा ही हूँ। मैं संसार की नज़रों में भले भगवान हूँ, पर मैं तुम्हारा कृष्णा ही हूँ जिसे तुम अपना भाई मानती हो। तब बहन रोकर कहने लगी, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोलती हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने कौन सा झूठ कहा? वो कहा, लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, और मुझे तो तुमने कभी पूजा का अवसर दिया ही नहीं है। मैं जब रोती हूँ मेरे पास आ जाते हो और मेरे काम खुद करके जाते हो। क्या मेरा अधिकार नहीं कि मैं तुम्हारी सेवा करूँ? आज श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहने लगे, तुम्हारा पूरा अधिकार है मेरे ऊपर। तुम जब मेरी पूजा करना चाहो मेरी पूजा कर सकती हो, पर तुम बताओ तुम्हारा पूजा में मन लगेगा? बहन हंसकर कहने लगी, क्यों नहीं लगेगा? ऐसा कहकर बहन भागते हुए अपने कमरों से एक आरती का थाल लेकर आए और भगवान श्री कृष्ण को आसन पर बैठाकर भगवान की आरती करने लगी। पर जैसे ही आरती कर रही थी वैसे ही बहन की हंसी आ रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, हंसती क्यों हो? तब वो कहने लगी, लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, मैं तो अभी भी पूजा करते समय भी यही सोच रही हूँ कि तुम मेरे भाई हो। तब भगवान ने बहन के हाथों से थाल लेकर जमीन पर रख दिया और कहने लगे, बहना, मैं तुम्हारा भाई हूँ। संसार की नज़रों में भले भगवान हूँ, पर तुम्हारा और मेरा संबंध भाई और बहन का ही रहेगा। बहन ने कहा, क्या तुम इसके पश्चात भी मेरे पास वैसे ही आओगे जैसे अभी आते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, जिस दिन बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस प्रकार जब भी बहन याद करती भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो जाते। रक्षाबंधन का पावन पर्व आया। बहन की अवस्था बड़ी वृद्ध हो चुकी थी। उसने भगवान श्री कृष्ण को आवाज देकर कहा, हे कृष्णा, आज राखी बंधवाने आ जाओ। श्री कृष्ण बाहर आए, उन्होंने राखी बंधवाए और बहन से कहा, बहन, वरदान में क्या चाहिए? बहन रोकर कहने लगी, आज यही चाहती हूँ कि तुम्हारे चरणों में मुझे जगह मिल जाए। इस प्रकार जब बहन ने श्री कृष्ण को प्रार्थना की, भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रख दिया। अब तो उसे तत्व ज्ञान का बोध हो गया और जैसे ही तत्व ज्ञान का बोध हुआ, कहते हैं बहन के प्राण श्री कृष्ण के चरणों में ही समा गए। अपने भक्तों को भगवान स्वतः ही मूर्ति से प्रकट हो लेने आ गए। तो इसीलिए आज आप एक रक्षा सूत्र अपने गुरुदेव के चरणों में, भगवान के चरणों में बांध देना। अगर भगवान को बांध दिया तो समझ लेना भगवान आपके हो गए और हम भगवान के हो गए। तो मित्रों, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जाते जाते बहनों माताओं से एक प्रार्थना करनी थी। इस राखी पर जब आपके भाई आपसे पूछे कि आपको कौन सा उपहार चाहिए, तो आप यही मांगना कि कोई भी पुरुष किसी नारी पर हाथ ना उठाए। समस्त नारी जाति का आप सम्मान करें। हमें उपहार स्वरूप राखी पर यही चाहिए। इसके अलावा हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये राखी का पर्व नारी जाति के सम्मान का पर्व है, नारी जाति के रक्षा का पर्व है। इसलिए माताएं और बहनों का कर्तव्य है, वे अन्य नारी जाति का भी अगर भला चाहेगी तो अपना भला स्वतः ही हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था रक्षाबंधन से जुड़े हुए कथाएं। आशा है आपको हमारी आज की जानकारी भी पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।